सो एवरीवन, आज हम आज हमारा पहला दिन है, तो हम खाली सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एलएलबी के 5 ईयर कोर्स में सिलेबस में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। वैसे तो इसके 10 सेमेस्टर होते हैं, तो आज हम पहले सेमेस्टर से शुरू कर रहे हैं कि पहले सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आई जाती हैं। तो पहले हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, जिसमें हमें ईडियम्स, फ्रेजेस एंड अदर सेट एक्सप्रेशन, ये यूनिट पहला है जिसमें 4 सब यूनिट उन्होंने दिए हुए हैं। तो आप इसमें से कोई 3 भी सब यूनिट अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप 3 सब यूनिट भी प्रिपेयर करते हैं फिर भी आप के मार्क्स जो है वो अच्छे से आ जाएंगे पेपर में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 के 4 ही सब यूनिट पेपर में अटैम्प्ट करें या इसके लिए पढ़ें। आप कोई 3 भी सब यूनिट जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं फाइनल, जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए। तो जैसे ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें एक तो इंग्लिश होता है पहला सब्जेक्ट, दूसरा होता है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा होता है सोशियोलॉजी, चौथा होता है हिस्ट्री और फिफ्थ होता है टॉट्स। तो अब हम पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट होगा हमारा इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जैसे यूनिट 1 है, इसमें दिया हुआ है ईडियम्स, फ्रेजेस एंड अदर सेट एक्सप्रेशंस। दूसरा है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। तीसरा है एंटोनिमस एंड सिनोनिमस। फोर्थ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो दूसरा यूनिट है उसमें दिया हुआ है यूज़ एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। दूसरा है एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, रिपोर्ट स्पीच। फोर्थ है पंचुएशन। यूनिट 3 जो है उसमें हमें दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ए लीगल और ए जर्नल टेक्स्ट। दूसरा है फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है। जो यूनिट 4 है उसमें हमें पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है अबाउट 150 वर्ड्स ऑन लीगल एंड जर्नल टॉपिक्स। वो आपको कोई भी आ सकता है। और दूसरा है राइटिंग ऑफ रिपोर्ट। अब जैसे जैसे मैं आपको ये सिलेबस बता रही हूँ तो आप इसको नोट डाउन करिए। अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तभी आपको अच्छे से आप इसको आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। जब मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनाऊंगी तो आप पहला यूनिट करके इसके सारे सब यूनिट लिखकर फिर आप इसमें नोट्स बनाएंगे तो आपका जो पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट होगा। तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे जो शीट्स वगैरह होती हैं वो कितनी अटैम्प्ट करनी होती हैं और किस हिसाब से पेपर जो है वो लिख कर आना होता है, जिससे आप कभी फेल नहीं हो सकते। ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया पॉलिटिकल साइंस। तो ये अभी हम सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया पॉलिटिकल साइंस में मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस आ गया। दूसरा आ गया ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जिसमें फ़िलासफ़िकल और नॉर्मेटिव लिखनी है। तीसरा आ गया मॉडर्न अप्रोचेस, इसमें बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियर के बारे में लिखना है। फोर्थ आ गया रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स एंड लॉ। जो तो बच्चे चाहते हैं कि उनके पेपर में मार्क्स अच्छे से आएँ तो वो तो 4 के 4 ही यूनिट के सब यूनिट अटैम्प्ट करके जाएँ पेपर में, चारों के चारों पढ़ें। लेकिन जो चाहते हैं कि हाँ हम पास हो जाएं बस, तो अगर वो 3 भी सब यूनिट अटैम्प्ट करते हैं फिर भी वो आराम से पेपर जो है वो कर सकते हैं और उसमें पास हो सकते हैं। इसलिए अब इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप आराम से, अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई आपके अच्छे मार्क्स आए फिर तो आप चारों के चारों सब यूनिट करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि खाली पास हो जाएं तो फिर अगर आप 3 भी अटैम्प्ट करके जाते हो फिर भी आपका अच्छे से जो है वो पेपर अटैम्प्ट होगा और आपके अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मिनिमम मार्क्स जो है वो 45 ही चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 50-60 का अटैम्प्ट करते हो तभी आपके 45 आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। यूनिट सेकंड जो है उसमें स्टेट के बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन और एसेंशियल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, जिसमें डिवाइन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इवेल्यूएशन थ्योरी के बारे में आपने बताना है। थर्ड आ गया नेचर ऑफ स्टेट, जिसमें ऑर्गेनिक आ गई और जुडिशियल थ्योरी आ गई। फोर्थ आ गया नोशन ऑफ स्टेट, जिसमें लिबरल और मार्क्सिस्ट थ्योरी आपने लिखनी है। तो इसमें आ गया यूनिट 3। इसमें लॉ के बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन, सोर्सेज ऑफ लॉ, सॉवेरिटी, कंसेप्ट, टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। थर्ड आ गया ऑस्टिन कंसेप्ट ऑफ सॉवेरिटी। और फोर्थ आ गया डिमिनिशिंग कंसेप्ट ऑफ सॉवेरिटी इन कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। फोर्थ आ गया आपका डेमोक्रेसी कंसेप्ट एंड टाइप्स, थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी का रिलेशनशिप आपने बताना है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी मैं खाली आपको सिलेबस डिस्कस करवा रही हूँ। अभी मैं धीरे धीरे आपको
एक एक यूनिट का एक एक सब यूनिट जो है वो अच्छे से डिटेल में आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड करूँगी। अब ये आ गया यूनिट थर्ड, इसमें आ गया सोशोलॉजी। सोशोलॉजी जो है ये भी काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, इसको भी आप आराम से जो है वो पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं, आराम से इसकी बड़ी ज़्यादा थ्योरिया जो है वो आप बना सकते हैं। यूनिट वन है ओरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, रेलिवेंस ऑफ सोशोलॉजी इन स्टडी ऑफ लॉ, डिफरेंस बताना सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अब यूनिट थर्ड जो है कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी आ जाएगा, इसमें सोशल ग्रुप आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा, कल्चर, नॉर्म्स और वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर यूनिट थर्ड आ गया आपका सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मैरिज, फैमिली एंड किंगशिप आ गया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आ गए, डिवीजन ऑफ लेबर, कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आ गए, डेमोक्रेसी एंड टोटल टेरियनिज्म, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ गया जिसमें आ गया सेकंड एंड फॉरफेन थ्योरीज ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब आ गया फोर्थ यूनिट, उसमें आपने सोशलाइजेशन का मीनिंग तो टाइप्स बतानी है, सोशल कंट्रोल के बारे में बताना है, मीनिंग, नेचर एंड एजेंसीज, सोशल stratification, characteristics and types, social change, meaning, types and factor, law and social change, social functions of law। अब आ गया ये हमारा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं ये है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। फिर यूनिट सेकंड में मयूरास का आ गया, यूनिट थर्ड में एडवेंट ऑफ इस्लाम आ गया, और यूनिट फोर्थ में आ गया जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक उस टाइम पे ली थी और किस किस बुक से मैंने किस किस बुक से कैसे कैसे नोट्स बनाने होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये आ गया इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर थ्योरी ऑफ डिमांड, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस, ये सारा ये आप देख सकते हैं। और ये लास्ट आ गया हमारा सेमेस्टर वन का लॉ ऑफ टॉट्स। ये है यूनिट वन, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट, कंडीशन ऑफ लायबिलिटी, डायनमन साइन इंजूरियन, इंजूरिया साइन डायनमम। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये एक एक सब यूनिट जो इसमें दिया हुआ है इसका कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे 20 मार्क्स का पेपर जो आता है उसमें कैसे कम से कम 15-20 शीटें तो आपको अटेम्प्ट करनी ही होती हैं एक क्वेश्चन में जो 20 मार्क्स का होता है। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कितनी क्वांटिटी लिखनी होती है, किस हिसाब से स्टार्ट करना होता है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है सेमेस्टर वन। तो आज हमने खाली सेमेस्टर वन का मैंने आपको सिलेबस बताया है, अब इसी तरह हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। अब कल से हम जो है वो सेमेस्टर वन जो है उसमें जो जितने भी उसके सब यूनिट हैं, जैसे यूनिट वन के 4 सब यूनिट हैं, यूनिट टू के 4 सब यूनिट हैं, तो वो हम धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट करेंगे। अब हम कल जो है वो पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे जिसमें यूनिट वन के जो 4 सब यूनिट हैं वो मैं आपको कल ही सारे पढ़ा दूँगी कि कैसे उनको पेपर में अटैम्प्ट करना है और कैसे उनको लिखना है। Thank you so much. So like my channel and subscribe my channel also.